बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 13.9 को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने ये सर्किट लिया था और यहाँ पे दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि अगर हमें ट्रांसफार्मर और प्राइमरी सर्किट को रिप्लेस करना पड़े, यानी यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो सर्किट है उसको अगर रिप्लेस करना पड़े तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट कि VS1 की जगह पे हम लिखेंगे AVS1, जबकि A जो है वो टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर का, और इसी तरह जो इम्पीडेंस है प्राइमरी उसको A² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। इसी तरह अगर हमें सेकेंडरी साइड को ट्रांसफार्मर सेकेंडरी और ये मुकम्मल ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी साइड को अगर रिप्लेस करना पड़े तो यहाँ का उल्टा होगा, यानी यहाँ अब हम A से डिवाइड करेंगे वोल्टेज सोर्स को, और इसी तरह जो इम्पीडेंस है उसको भी A² से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हाँ एक और चीज़ कि अगर डॉट सेम साइड पे है तो फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर डॉट्स ऑपोजिट साइड पे है तो A को -A से रिप्लेस करना है इन फार्मूलाज में। तो अब आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.9 को देखते हैं। फाइंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू ZL। तो ये हमारा सर्किट है। प्राइमरी साइड पे 1000 टर्म्स है, सेकेंडरी पे 5000 टर्म्स है, तो यहाँ से आप A के रेशियो निकाल सकते हैं 5000/1000, यानी A = 5। ये लोड है और प्राइमरी साइड पे सर्किट है, डॉट सेम साइड पे है, इसलिए हमें A को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और गिवन क्या है कि फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर I2 1.4 एम्पेयर हो तो आप मालूम करें ये पावर। इसी तरह अगर V2 गिवन है, ये हो V1, I1 और VS, और ये सेपरेटली हमने इनको ट्रीट करना है। तो आइए फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस हमें पता है, हाँ ये भी आपने याद रखना होगा हमेशा कि पावर डिसिपेटेड के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ I2² इंटू RL। और RL क्या है, बेसिकली ये देखें ZL इज़ RL + JX। अब इसको इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो RL हमारे केस में 500 ओम है, तो ये इसको हमने 500 को यूज़ करना है। तो अब I2 की वैल्यू हम इसमें प्लग कर देते हैं। ये फार्मूला है I2 1.4, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, एंगल नहीं लेंगे, तो 1.4² और मल्टीप्लाइड बाई RL 500, तो ये हमारा आंसर आ गया 980 वाट। तो पहला पार्ट हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में वोल्टेज दिया हुआ, ये वोल्टेज है, हमें करंट मालूम करना है I2, उसके बाद हम वो फार्मूले में डालेंगे। तो करंट मालूम करने के लिए हमें पता है I = V/ZL। इस सर्किट को देखें, V2 है, I2 है और ZL, तो यहाँ से हम ओम्स लॉ के ज़रिए V2/ZL और इनकी वैल्यूज़ हम प्लग इन कर देते हैं। V2 900 है और ZL 50 - j40 है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास करंट आ गया 1.406 एंगल 78.66 एम्पेयर। अब उसी फार्मूले में हम डाल देते हैं पावर के फार्मूले में। तो ये मैग्नीट्यूड हम लेंगे 1.406² मल्टीप्लाई बाई 500, तो सेकंड या बी का आंसर हमारे पास आ गया 988.4 वाट। तो पहले दो हमने निकाल लिया, अब ये बाकी तीन पोर्शंस हैं। तो यहाँ सी में V1 दिया हुआ है, तो V1 यानी ये वोल्टेज हमें दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर रेशियो के ज़रिए हम इसको इस तरफ कि V2 को मालूम कर सकते हैं। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर रेशियो के ज़रिए हम ये V2 लिख सकते हैं कि N2/N1 मल्टीप्लाइड बाई V1। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, और 500, 5000, 1000 और V1 80, तो आंसर आ गया V2 40 एंगल 100। तो V2 हमें मालूम हो गया। अब जिस तरह हमने इसे पिछले सवाल में किया था कि हम I2 मालूम कर लेंगे और पावर मालूम करेंगे।
तो एग्जैक्टली वही टेक्निक, I2 इज़ V2 ओवर ZL, V2 हमें यहाँ से आ गया, ZL वही है, ये वैल्यूज पुट किया तो ये हमें करंट I2 जो है वो मिल गया यहाँ पे। अब फॉर्मूले में डालेंगे ये वैल्यू I2 की 0.625 स्क्वायर इंटू 5, सो पावर 195.1 वाट हो गया सी पार्ट का। आइए डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट में I1 करंट दिया हुआ है, तो अब हम अगेन ट्रांसफार्मर रेशियो की मदद से I2 करंट मालूम कर सकते हैं। और I1 I2 में रिलेशन जो है वो इस तरह से है कि I2 इज़ N1 ओवर N2। अब ये याद रहे कि V2 के लिए हमने N2 ओवर N1 लिखा था, लेकिन करंट के लिए उसका उल्टा हो जाता है, यानी N1 ओवर N2 मल्टीप्लाई बाय I1। अगेन ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दिया 6.45 यहाँ से, तो I2 आ गया 1.2 एंगल 45। और फिर उसी तरह हम पावर निकाल लेंगे, I2 स्क्वायर इंटू RL 1.2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू 500, सो 720 वाट जो है वो पावर है पार्ट डी के। अब आइए हम पार्ट ई पे चलते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे ये सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर और प्राइमरी साइड को हम रिप्लेस करेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि जब आप प्राइमरी साइड को रिप्लेस करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को ए से यानी टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इम्पीडेंस को या रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इस केस में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई VS1 जो कि 200 है, तो ये वोल्टेज हमारे पास आ गया 1000 वोल्ट एंगल 0। और इसको भी 5 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए यहाँ पे 5 है क्योंकि 5000 डिवाइडेड बाई 1000 इज़ 5, तो ए स्क्वायर आ गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 10, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस 250 ओम आ गया। तो अब इसको ज़रा नीटली हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा सर्किट बन गया कि ये 1000 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ये सोर्स चूँकि यहाँ पे नहीं सिर्फ ये है, तो ZL जो है वो 500 माइनस J400। अब यहाँ से I2 हम मालूम कर लेंगे आराम से बाई ओम्स लॉ। सो I2 इज़ V डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस, तो 250 प्लस ये टर्म, सो 250 प्लस टर्म 500 माइनस J400, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें करंट I2 आ गया 1.176 एंगल 28। अब अगेन हमारा जो फेवरेट फार्मूला है I2RL, उसमें इसकी वैल्यू डालें तो ये आंसर आ गया 692 वाट। तो ये आंसर हमारे तकरीबन बहुत करीब हैं, जो बुक में दिए हुआ आंसर सारे वही आंसर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका समझाया गया उसको समझ गए होंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया।